Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 4, which is about food we eat. Okay, let's start it. See, food is the most important basic need for all living things. It gives us energy to work, play and live. It keeps us healthy and strong too. However, it is not enough to just eat food. We need to eat it properly too. We must consume all types of nutrients in adequate amounts. सो स्टूडेंट फूड क्या है हर एक लिविंग बीइंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक नीड है बिकॉज फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क प्ले एंड टू लिव। ये हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। लेकिन सिर्फ फूड खाना ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज उससे ही सिर्फ आपको एक अच्छी एनर्जी मिले आप हेल्दी बनो दैट इज नॉट ऑब्वियस बिकॉज उसके लिए आपको ये देखना है कि आप उस खाने को अच्छे से प्रॉपरली खा भी रहे हैं या नहीं। सिर्फ खाना खाने से मतलब नहीं है उसको किस तरीके से खाया जा रहा है दैट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, इसीलिए हमें हर तरीके के फूड आइटम को या हर तरीके के न्यूट्रिएंट को एक एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट मिल सके। सो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? द न्यूट्रिएंट्स इन फूड, सी आवर फूड कंटेन वेरियस सब्सटेंसेस। सो हमारे फूड के अंदर वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है एंड ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर वेरियस पर्पसेस। सो न्यूट्रिएंट्स डिटरमाइन करते हैं हाउ हेल्दी एंड बेनिफिशियल द बॉडी इज। फूड इज, कोई भी खाना कितना हेल्दी एंड बेनिफिशियल है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रेजेंट है। एंड जो मेन न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है दे आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, चल कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे फूड आइटम्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ओके, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट हम अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, अब वो फूड आइटम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं दैट इज राइस, पोटैटो, हनी, शुगर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। बटर, घी, क्रीम, कुकिंग ऑयल, ये सभी भी क्या है एनर्जी गिविंग फूड है बिकॉज फैट प्रोवाइड्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स द कीप आवर बॉडी वार्म एंड स्किन स्मूथ। सी ये जो हमने पढ़े बटर, घी, क्रीम, कुकिंग ऑयल, ये सभी सोर्सेज ऑफ फैट्स माने जाते हैं। फैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ओनली एंड फैट्स का काम भी क्या है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है। इनफैक्ट ये कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं एंड हमारी स्किन को स्मूथ बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है बिकॉज ये हमारी बॉडी को ग्रो, मसल्स को बिल्ड करने में एंड जो बॉर्न आउट टिश्यूज उनको रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। Pulses, egg, fish, cheese, nut, beans, these are the sources of. Next is vitamins and minerals are needed in very small quantity. They are also called protective food because they protect our body from diseases or keep us healthy and strong. अब vitamins and minerals स्टूडेंट्स ये भी क्या है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन इनकी ज़्यादा अमाउंट नहीं रिक्वायर्ड होती है। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। ओके, इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है बिकॉज ये हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं। They help us to have glowing skin, good vision and healthy gums. Vitamin and minerals के थ्रू आपको एक glowing skin मिलती है, अच्छा vision मिलता है and आपके gums healthy होते हैं। Okay, fruits, vegetables, iodized salt, these are the sources of vitamins and minerals. Next we come to what? Roughage. What is roughage? It is a fibrous material present in cereal and vegetables. Cereals यानी कि अनाज and vegetables के अंदर जो fibrous material present होता है उसको roughage कहा जाता है। ये बॉवल मूवमेंट में, इजी बॉवल मूवमेंट में हेल्पफुल होता है एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। ओके, फ्रूट, सीरियल, वेजिटेबल्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ। देन वाटर। वाटर क्या है? इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर भी हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है एंड वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट यानी कि रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली एंड डेली बेसिस में हमें 8 to 10 glasses of water पीना चाहिए। Next is balanced diet. It is a diet which contains all the nutrients in the right amount along with enough water and dietary roughage. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, रफेज एंड वाटर के साथ उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। Now food is cooked. अब खाने को कुक किया जाता है टू मेक इट एडिबल एंड टेस्टी। नंबर वन व्हाट कि खाने को कुक किया जाता है सो दैट वो एडिबल यानी कि उसको इजीली खाया जा सके एंड वो टेस्टी बने। मेक इट सॉफ्ट, इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। ठीक है, फूड को कुक करने का रीजन एक ये भी है कि सो दैट वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको इजीली च्यू यानी कि चबाया जा सकता है, डाइजेस्ट किया जा सकता है आफ्टरवर्ड्स। हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। कुकिंग के थ्रू फूड के अंदर जो हार्मफुल जर्म्स है दे आल्सो डाई।
सम टिप्स फॉर कुकिंग फूड। अब यहाँ पे कुछ टिप्स है जो हमें फूड को कुक करते वक्त फॉलो करने हैं। नंबर 1, वॉश पल्सेस राइस वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग। ठीक है, पल्सेस को प्रॉपरली, राइस को, आपको क्या, वेजिटेबल्स को, इन सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, तब जाके इन्हें कट या कुक करना चाहिए। कुक फूड आइटम्स इन जस्ट एनफ वाटर टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स। अच्छे खासे, मतलब ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन थोड़ा एक एनफ वाटर के अमाउंट में आपको फूड आइटम्स को कुक करना चाहिए, सो दैट उसके अंदर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहे। डू नॉट ओवरकुक द फूड, इट डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स। खाने को कभी भी ओवरकुक नहीं करना चाहिए, इससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। अब फूड को कुक करने के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं? बॉइलिंग मीन्स टू कुक इन वाटर। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग आपका एक मेथड है जिसके थ्रू फूड को कुक किया जाता है। एंड बॉइलिंग में आप खाने को वाटर में कुक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, दाल, ये सभी फूड आइटम्स हैं जो बॉइलिंग के थ्रू कुक किए जाते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ कुकिंग डायरेक्टली ओवर फायर। एक ऐसा मेथड जहाँ पे फूड आइटम को डायरेक्टली फायर के ऊपर कुक किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? रोस्टिंग मेथड कहेंगे। ओके, लाइक चिकन, ब्रिंजल, पॉपकॉर्न, ये सभी आपके रोस्ट करके खाए जाते हैं। फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स कुकिंग फूड आइटम्स इन हॉट बॉइलिंग ऑयल। गरम गरम बॉइलिंग, उबलते हुए तेल में जब चीजों को कुक किया जाता है, दैट मेथड ऑफ कुकिंग इज नोन एज बॉइलिंग, सॉरी, फ्राइंग। लाइक पूरी, पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज, ये सभी फ्राइंग के थ्रू कुक किए जाते हैं। स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ स्टीम और हीट इन द कुकर। कुकर के अंदर स्टीम या हीट के थ्रू जब आप फूड को कुक करते हो, दैट मेथड इज नोन एज स्टीमिंग। इडली, ढोकला, मोमोज, पुलाव, ये सभी स्टीम करके बनाए जाते हैं। बेकिंग। बेकिंग एक ओवन या माइक्रोवेव में किया जाता है एक एक्यूरेट एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। केक, बिस्किट, ब्रेड, दीज आर द आइटम्स विच आर कुक्ड बाय बेकिंग मेथड। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब फूड का स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है? We need to store food so that it is available every day. We need not go to the market every day to buy food for daily consumption. We can store both cooked and uncooked food items. So students, हमें क्या, फूड को स्टोर करना चाहिए, ठीक है, सो दैट इट इज अवेलेबल एवरी डे। ठीक है, सो दैट वो हर रोज हमारे लिए अवेलेबल हो, हमें मार्केट डेली ना जाना पड़े फूड को परचेज करने के लिए फॉर अ डेली कंजम्पशन। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स होता है जिसके थ्रू आप कुक्ड और अनकुक्ड दोनों ही फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। वी हैव टू स्टोर फूड टू कीप इट सेफ फ्रॉम मेनी थिंग्स। अपने फूड को स्टोर करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से सेफ रखने के लिए भी, लाइक पेस्ट, माइक्रोब्स एंड मॉइस्चर। ठीक है, आप फूड आइटम्स को एयर टाइट बॉक्सेस में स्टोर कर सकते हो सो दैट वो ड्राई रहें एंड इंसेक्ट या मॉइस्चर जो एयर में होगा उससे सेफ रहें। Then microbes like fungi and bacteria grow on food item if it is left out in open. So fungi and bacteria ये कुछ microbes है जो कि food items के ऊपर grow करते हैं अगर आप इन्हें खुले में, ओपन में ज़्यादा देर तक रखेंगे। So इसीलिए food items को आपको फ्रिज में रखना चाहिए जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लो होता है। लो टेम्परेचर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को फूड के अंदर रिटेन रखता है एंड फूड का जो टेस्ट है वो भी एज इट इज रहता है एंड माइक्रोब्स उसमें क्या ग्रो नहीं कर पाते because of the low temperature in the fridge. Next is some methods of preserving food items. अब कैसे food items को preserve किया जा सकता है? What are some methods? See, preservation is a process by which food is protected from getting spoiled so that it can be used later. Preservation क्या है? सबसे पहले preservation एक ऐसा process है जिसमें आप food items को spoil यानी कि खराब होने से protect कर रहे हो so that उसको आप बाद में use कर सको। कुछ common ways है food items को preserve करने के लिए। What are those? Number 1, heating. हीटिंग क्या है? एट हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जब लिक्विड इवापोरेट होने लगता है एंड नीचे से सॉलिड पार्ट रह जाता है, दैट इज नोन एज हीटिंग। यानी कि इस मेथड के थ्रू आप फूड प्रिजर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है हीटिंग मेथड से ही एज अ मिल्क पाउडर। ओके, नेक्स्ट है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग भी प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसमें आप क्या करते हो, मीट, वेजिटेबल्स, इन सभी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए आप इनके ऊपर सॉल्ट ऐड कर देते हो सो दैट मॉइस्चर जो है सारा रिमूव हो जाए एंड इन फूड आइटम्स को एक लंबे टाइम पीरियड तक प्रिजर्व किया जा सके। पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स व्हाट, कि इसमें आप सॉल्ट सोल्यूशन, ऑयल या विनेगर, ये कुछ चीज़ों को ऐड कर देंगे सो दैट कैरेट, मैंगोज, चिलीज, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सके एज पिकल्स, यानी कि व्हाट, अचार। पिकल मीन्स अचार। देन स्वीटनिंग। स्वीटनिंग मीन्स व्हाट, एडिंग शुगर। इसमें क्या, स्वीटनिंग मेथड में शुगर ऐड किया जाता है फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, लाइक जैम, चटनी एंड मुरब्बास। लास्ट, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में क्या है कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, एग्स, इन्हें काफी लो टेम्परेचर में रखते हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके,
So the chapter is completed. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.